नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और ठीक वैसा ही हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों पर तो भारी बर्फबारी और बारिश हुई है और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर कई स्थानों पर बारिश देखने को मिली है। इसकी वजह एक WD था जो कि जम्मू कश्मीर के पास पहुंचा था और इसके प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मैदानी हिस्सों पर विकसित हुआ था, जिसकी वजह से ये बारिश हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम रहने वाला है। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ है जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर जा पहुंचा है। इसके इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 नवंबर को भी बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, पर लेकिन इसका प्रभाव 10 नवंबर के मुकाबले कम हो जाएगा। मैदानी हिस्सों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कमज़ोर हो गया है, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से पंजाब पर 11 नवंबर को भी 1-2 स्थानों पर कुछ बारिश हो सकती है, जबकि शेष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इन भागों पर उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से इन भागों में तापमान कम हो जाएगा। इसके बाद मध्य भारत पर पहुँचे तो मध्य भारत पर भी एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, गुजरात और छत्तीसगढ़ और साथ ही पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। जबकि पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर भी कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में मुंबई से आगे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और केरल तक कई स्थानों पर बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी। अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़े और 12 नवंबर के मौसम को देखें। नवंबर को WD पूर्वी दिशा में आगे निकल जाएगा और इसका इफेक्ट पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी हिस्सों पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस WD के जाने के बाद पहाड़ी हिस्सों से ठंडी WD के जाने के बाद पहाड़ी राज्यों पर हुई भारी बर्फबारी का असर मैदानी हिस्सों पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से तापमान काफ़ी कम हो जाएगा और आपको सर्दी महसूस की जाएगी। एक एंटी साइक्लोन है जो मध्य भारत का हिस्सों पर बना हुआ है और इसके प्रभाव की वजह से मध्य भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत पर चले तो यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। जबकि अंत में दक्षिण भारत पर आए तो दक्षिण भारत पर उत्तर पूर्वी मानसून कमज़ोर हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से और केरल पर ही हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शेष दक्षिण भारत पर मौसम बिल्कुल साफ ही बना रहेगा। अंडमान सागर पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और यहां पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। 13 नवंबर को भी देश के उत्तरी हिस्से और उत्तर भारत के मैदानी हिस्से, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा, जबकि मध्य भारत पर एक एंटी साइक्लोन इस जगह बना हुआ है, जिसके प्रभाव की वजह से मध्य भारत पर लगातार क्लॉकवाइज हवाएं घूमती रहेंगी और बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जबकि पूर्वोत्तर भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। अंत में दक्षिण भारत पर आए तो दक्षिण भारत पर भी कोई खास एक्टिविटी नहीं होने वाली और यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ ही रहेगा, पर लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। हम आपको एक ये भी बता दें कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दी है और वो सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग होगा और किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।